हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। ओके, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके कुछ इक्वेशन सॉल्व किए थे, उन पे बेस्ड कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व किए थे और हमने अप्रोच बताया था कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, देखिए ये कहीं कहीं पे आ जाएगा और ये जहाँ पे आएगा आप इसका कंसेप्ट नहीं जानोगे तो फंस सकते हो। इसमें देखिए आपका स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये डिफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये बोल रहा है द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x करली ब्रैकेट ऑफ x मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। x हमारा ये क्या है? ये हमारा नंबर इटसेल्फ। ओके, ये तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से। ये x हमारा जो नंबर दिया हुआ है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें फ्रैक्शनल पार्ट पता करना है। ओके, ये x हमारा है जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास, और ये बॉक्स x क्या है? उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। उस नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शनल x आ जाएगा, और इसको हमने fx माना है, फंक्शन ऑफ x, जिसको कि हमने y से डिनोट करके रखा है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग समझिए। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स x वेयर y बिलोंग्स टू 0 से 1 तक। ओके, y हमारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। इसके जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, y की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, हमने यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या माना है? y सपोज किया है। ओके, तो आप लोग y में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा, लेकिन 1 हमारा कभी भी नहीं होगा। इसका मीन्स क्या है कि 0.99999999 तक हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ सकता है, लेकिन 1 हमारा कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि जब 1 आएगा तो हमारा नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा। ओके, और 0 पे हमारे पास क्लोज रहेगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है। जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं कोई नंबर 2, ओके, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? इंटीग्रल पार्ट तो हमने 2 लिख दिया, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.0 इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट 0। ओके, तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करते हैं, और उसका वैल्यू हमेशा हमारा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ही होगा। ओके, और इससे बाहर नहीं होगा, इस इंटरवल में ही लाई करेगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का। हमने बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, कि 0 कब आएगा? जब हमारा इंटीजर इटसेल्फ दिया हुआ है। और 1 कब आएगा? 1 कभी नहीं आएगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा पहले 0.9999 तक आ सकता है। ठीक है, आपको कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना रहे किसी भी नंबर का, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कहीं पे दिया हुआ है 6.3, तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3। ठीक है, क्योंकि यहां से तो दिख रहा है कि इंटीजर हमारा 6 है, और प्लस 0.3 करेंगे तो ये हमारा 6.3 बन जाएगा। 6 हमारा इंटीजर है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे आप मिस्टेक कर जाओगे। देखो आप कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया 2.3 एंड माइनस 2.3। इस एग्जाम्पल को देखें। 2.3 हमारा नंबर दिया हुआ है, इसको x के जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, पहले मैं आपका मेथड यूज करके बताता हूँ। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है? 0.3, और इसका भी देखने से क्या लग रहा है? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमारा 0.3। ओके, तो हमें तो देखने से ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं कि किसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले नंबर हमारा दिया हुआ है 2.3। 2.3 को लेकर के चलते हैं, तो 2.3 का बॉक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 2.3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है हमारा? 2 आएगा। ठीक है, 2 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 आएगा ऐसे नंबर लाइन पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट भी हमको नहीं पता है, हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, ऐसे तो दिख रहा है कि 0.3 ही होगा, लेकिन हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है ना,
देखते हैं क्या होता है। इसका बॉक्स हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वही y इज इक्वल टू x हमारे पास 2.3 माइनस बॉक्स ऑफ x कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 0.3, ठीक है। तो इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा वही आ गया 0.3, जो कि हम यहाँ पे भी निकाल रहे थे, करेक्ट था, ठीक है। लेकिन हमारे पास -2.3 है, इसका भी लग रहा है कि 0.3 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। कैसे मिस्टेक हो जाएगा, ये देखें, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले, ठीक है, कितना आता है, नंबर लाइन पे प्लॉट करें, यहां हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे चलता जाएगा, ओके। और देखें यहाँ पे -2.3 हमारा कहां पे लाई करेगा, देख रहे हैं नंबर लाइन पे, यहाँ पे तो लाई नहीं कर सकता है, 2.3 पर है तो यहाँ पे हमारा इधर कहीं पे लाई करेगा, ओके। -2.3 मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा -2.3 है, ओके। तो हमने क्या डिफिनेशन बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने का, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है और सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा उस नंबर तक, इस नंबर तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -3 है, इससे बड़ा इंटीजर इस नंबर तक नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा हमारे पास, -3। अब देखें यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये 0.3 जो हमने लाया था ना, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा, ये देखें, इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल गया हमारा -3। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करें, ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो y हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है इज इक्वल टू x हमारे पास है -2.3 माइनस ऑफ -3, ओके। ऐसा होगा क्योंकि बॉक्स ऑफ x को माइनस करना है और बॉक्स ऑफ x हमारा है -3 और ये हमारा -3 को हमने इससे माइनस किया, तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन, ये देखिए, -2.3 प्लस 3, ओके। तो सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस 2.3। अब 3 में से 2.3 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, 0.7 आ जाएगा। अब लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, 0.7 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो 0.3 निकाला था निगेटिव में, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.7 होगा। अब आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर निगेटिव में रहे, ठीक है, तो डायरेक्ट आप देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, सिंपल इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, और जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, और यहां से भी आप सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। ये 0.3, ठीक है, समेशन इसका 0.7 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर निगेटिव में नंबर रहे तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट दिखता रहे उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। आपको ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है ना, लेकिन आपको विजुअलाइज हो जाएगा अपने आप जब इसको आप प्रैक्टिस में रखोगे, और खुद से अगर विजुअलाइज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। आगे ऐसे मैं बता दूंगा कि इसको 1 में से माइनस कर देना, कहीं भी निगेटिव में रहे, ठीक है, तो 1 में से उसके फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 जो आ रहा है उसको माइनस कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। ये तो करेक्ट होगा हर जगह पे, लेकिन ये आपका मेथड गलत है, ऐसे नहीं बना सकते। गलत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि यही चीज होगा, ठीक है ना। अब देखो कि ये इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग हमेशा फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसको आप लोग ट्राई करें। हाँ, तो आपके सामने एग्जांपल है, इसको आप लोग ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ। एक बात और आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा डिनोट करके देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ दिस, ठीक है, तो आपको वहां पे जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा वहां पे ये दे देगा कि ये डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये तो हमारा कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है जिसको कि हम सेट में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, इसका डिस्क्रीट एलिमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन देगा इस टाइप का कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड,
तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ऐसा आपको स्पेसिफाई कर देगा क्वेश्चन में। तब आपको समझना है कि इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ओके, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखें इस एग्जांपल को करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर ये डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब क्या करना है कि -1.44 का फ्रैक्शनल पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, ये, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है हमारा, 0 से लेके 1 तक के बीच में हो सकता है। एक्स हमारा क्या है यहाँ, ये देख लें, -1.44 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स क्या आएगा इसका, -2 आएगा। कैसे आएगा, ये देखें हमारा -1 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे होगा। -1.44 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, -1.44। ओके, यहाँ तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है हमारा, -2। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। -2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वही रिजल्ट आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का। और क्या करना, क्या देख लें, यहाँ पे -1.44 + 2 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 2 -1.44, और यहां से क्या हो जाएगा 0.56। ओके, ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.44। ओके, तो इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उसको मैं अगले एग्जांपल में करवाऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में क्या आपको बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट, कोई एक्स नंबर है हमारा दिया हुआ, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0.5 आ रहा है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मीन्स क्या है कि कोई ऐसा नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0.5 आ रहा है। कोई ऐसा नंबर है जिसका कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आ रहा है। तो वो नंबर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखें। तो सबसे पहले देखें कि ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिसका कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या होगा, 0.5 होगा। ओके, तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं -∞ से लेके +∞ तक, तो हमारे पास आता है -3, -2, -1, इधर से चलता है 0, 1, 2, 3, इधर से इन्फिनिटी तक चलता गया। अब देखिए कि 0.5 कहाँ पे आएगा, यहां से यहां तक के बीच में भी कोई नंबर कोई रहेगा, यहाँ पे बीच में लाई करेगा, तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0.5 होगा। यहाँ पे भी कोई नंबर लाई करेगा, उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आएगा। इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर लाई करेगा तो उसका भी 0.5 आएगा। ऐसे ही ऐसे क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको पैटर्न पकड़ के और उसका फॉर्मेट यहाँ पे लिख देना है कि क्या पैटर्न हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, कोई भी इंटीजर हम नंबर लाइन पे ले लें, उसमें हम +0.5 कर दें। ठीक है, जैसे देखें 2 + 0.5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। ये जो नंबर है, ठीक है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5। ठीक है ना, अब यहाँ 3 ले लें +0.5, इसका कितना आ जाएगा 3.5। ये जो नंबर है इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5 है। ठीक है ना, अब देखें, अब क्या कहना है, अब निगेटिव में लेके चलते हैं, -4 + 0.5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखें -3.5 आ जाएगा, -3.5 आ जाएगा। ओके, तो देखें यहाँ पे इस तरह से जो हमारे पास वैल्यूज बन रहे हैं, ठीक है ना, इस पैटर्न को पकड़े, इंटीजर कोई भी हम उठा लें, ठीक है ना, नंबर लाइन से, उसमें हम +0.5 कर दें, ठीक है ना, तो वो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज यही हो सकते हैं, नंबर लाइन से कोई भी इंटीजर को उठा लिया जाए। जैसे देखें, हम ऐसा अगर लिखते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
एक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, आई प्लस 0.5, यहां पर माइनस कर सकते हैं, आई में से 0.5 माइनस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम माइनस करेंगे तो फिर दूसरा वाला इंटीजर से ओवरलैप कर जाएगा। जैसे देखें, मान लेते हैं कि हम 2 प्लस 0.5 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास 2.5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 माइनस 0.5 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, जो कि हमारे क्या है 1 प्लस 0.5, ये भी तो i प्लस 0.5 के ही फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी इंटीजर ले लें और उसका प्लस 0.5 कर दें, ठीक है ना, तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है क्वेश्चन। और ऑप्शन में ऐसा दे देगा i प्लस 0.5, आई प्लस 0.3, ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। आपको चेक करने होंगे कि क्या क्या हो सकता है। आई का सिंबल तो पता ही है, पूरे मैथमेटिक्स में आई हमारा इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बॉक्स एक्स, ठीक है, बॉक्स दे दे या फिर ऐसा दे दे, तो वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये डिनोट कर रहा है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये डिनोट कर रहा है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई किया है तो अब तभी आपको समझना है कि इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। नहीं तो आपको इसको कर्ली ब्रैकेट समझना है और इसको बिग ब्रैकेट समझना है, ठीक है। और अगर स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में तो आप समझ सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। आपको अगर कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो बहुत इजीली ये सब फॉर्मेट आराम से दिख जाएगा। इंटीजर प्लस 0.5 हो सकता है, इंटीजर माइनस 0.5 हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर इसको ऐसा भी लिखते हैं इंटीजर माइनस 0.5, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ही लिखें, ठीक है, तो ओवरलैप नहीं करेगा। अगर दोनों लिख दीजिएगा तो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। जो हमारा i माइनस 0.5 पे आएगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया 1 के साथ ओवरलैप कर गया, ठीक है ना, और दूसरे इंटीजर के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो आपको या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों ही हमारा करेक्ट है। और अगर मल्टीपल चॉइस दिया है तो दोनों आप मार दें, ठीक है, दोनों में टिक मार दें, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चले तो देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता था जो मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। और एक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रेन चलाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, सबसे फर्स्ट में हमारा कह रहा है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स दिया हुआ है 0.33, ओके। आप ट्राई करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.33, ये गिवन है, ठीक है ना। तो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास निकालने हैं, तो इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे किसका किसका हमारे पास फ्रैक्शनल एक्स 0.33 आ सकता है, ठीक है ना। तो ये देखें 0.33 कब आएगा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अगर किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 0.33 आ रहा है, मतलब उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट रहा होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसका इंटीग्रल पार्ट रहा होगा जिसका कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0.33 आ रहा है। और उस इंटीग्रल पार्ट में अगर फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ते हैं तो वो नंबर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें इसमें भी सेम ही पैटर्न है जो मैंने पिछले बार बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास 1 2 3 कुछ भी दिया हुआ है नंबर लाइन पे, 0 इधर है -1 इधर है -2, कुछ भी दिया हुआ है नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो 0.33 1 में 0.33 ऐड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, जो कि यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो 1.33 का भी हमारे पास फ्रैक्शनल कितना होगा 0.33। अब देखिए 2.33 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.33, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास वही पैटर्न नजर आ रहे हैं, इसमें भी हमको सेम पैटर्न दिख रहा है जो कि पहले दिख रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका भी हम आंसर इसी टाइप से लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू हो जाएगा i प्लस 0.33, कोई भी इंटीजर आप उठा ले उसमें 0.33 ऐड कर दें, ठीक है। और वो हमारे पास जो नंबर आएंगे,
ठीक है ना, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या होगा, 0.33 ही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न आपको सिर्फ पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लें, ठीक है। तो ए का हमारे पास इस तरह से बन गया, ठीक है। अब बी पे आते हैं। बी का कह रहे हैं हमारे पास कि किसी भी नंबर का हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया होगा, इसको इरेज कर देता हूं, लिखना होगा तो आप लोग पॉज करके लिख लेना। ओके, मैं इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए बी का, बी में आपका कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस ऑफ 0.5। कंटिन्यू है, फ्रैक्शनल एक्स हो जाएगा हमारे पास -0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमारा -0.5 आ रहा है, वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ये स्टार्टिंग में पढ़े थे डिफिनेशन के टाइम में कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। लेकिन हमारा -0.5 कहाँ है, 0 से पहले आ जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि -0.5 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब -0.5 किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता है। तो यहां से x बिलोंग्स टू 5 आप लिख सकते हैं, या फिर लिख दें नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को ही शॉर्ट में हम लोग x बिलोंग्स टू 5 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से 5 आ गया। अब c का देखें, c हमारे पास कह रहा है कि किसी भी नंबर का हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 1.5 आ रहा है। तो किसी भी नंबर का हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 1.5 कब आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में है। और 1.5 कहाँ है, 1 से आउटसाइड है, ठीक है। जब 1 ही इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है, तो 1.5 कहां से इंक्लूडेड होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो इन सब बातों पर आपको कंसंट्रेट करके रखना होगा। कहीं भी पॉइंट पे देखें तो उसको ये मत कह दें कि वो फ्रैक्शनल पार्ट हो ही सकता है, ठीक है ना। वो इस इंटरवल में भी लाई करना चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल पे। देखिए तो डियर कैंडिडेट्स, हम कुछ इनइक्वालिटीज यहाँ पे आपको करवा रहे हैं इस एग्जाम्पल में, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। बस आप थोड़ा बहुत समझ लो कि इनइक्वालिटीज की क्या होती है। आपको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा इक्वेशन बना के आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे देखें सिंपल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले कह रहा है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में फाइंड द सॉल्व द इनइक्वालिटी। हमारा कह रहा है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स 0.5 या उससे कम है, ठीक है ना। तो हमारे पास x के वैल्यूज निकालना है। हमको स्टार्टिंग से ही पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यूज का इंटरवल क्या होता है हमारा, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी चीज का कहां से कहां तक बिलोंग करता है, वो हमने y का जो लिखा था ना इंटरवल, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 पे इक्वल हो या फिर उससे कम हो, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से लेकर के 0.5 क्लोज तक हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, वैसा क्या क्या एक्स हो सकता है जिसका कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 से 0.5 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी इंटरवल में हम क्या लिख दें, दोनों तरफ i ऐड कर दें। कैसे ऐड करेंगे, ये देखें। अगर हम इंटीजर 1 लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जिसका कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 से 0.5 तक के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो पैटर्न सिंपल समझ लें, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में कह रहा है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स 0.5 या उससे छोटा होना चाहिए। तो हमने इंटरवल निकाला कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका इंटरवल चेक कर लिया कि 0 से लेकर 0.5 तक के बीच में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए, ठीक है।
तो हमारा 0 यहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर हम ले लें, ठीक है, उसमें नंबर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, यही तो पूछ रहा है ना कि वो पॉसिबिलिटीज वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा 1 हो सकता है, ठीक है ना, कहां से कहां तक होगा, अगर 1 से 2 के बीच में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कहां से कहां तक होगा, 1, 1 प्लस 0.5, ठीक है, 1 से लेकर के 1.5 तक के बीच का जो भी नंबर हम लेंगे, ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.5 या उससे कम आएगा। चेक करके देख लो, अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 1.5 लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आएगा। और 1 से लेकर के 1.5 तक के बीच में कोई भी नंबर हम उठा लें, ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट या तो 0 आएगा या फिर 0.5, यही इसी इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है ना, आप लोग देख लो चेक करके, ठीक है ना। और उसी प्रकार 2 से 3 के बीच में भी देखोगे तो 2 से लेकर के क्या हो जाएगा, 2.5 तक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, ये देखें, इंटीजर कॉमा इंटीजर प्लस 0.5, ये जो हमारे पास इंटरवल बन रहा है, ठीक है ना, ये इंटरवल में हमारे पास सारे वैल्यूज आ जाएंगे। कोई भी इंटीजर पुट कर दे इसमें, ठीक है, तो इंटीजर कॉमा इंटीजर प्लस 0.5 वो वाला जो नंबर आएगा, ठीक है ना, तो सारे इंटीजर इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 कोई भी इंटीजर यहाँ पे ला सकते हैं आप। ठीक है ना, कोई भी इंटीजर मतलब सारे ही इंटीजर आ जाएंगे। और इंटीजर कोमा जो भी इंटीजर लेंगे उसमें 0.5 ऐड कर दें और ये जो इंटरवल हमारे पास फॉर्म होंगे, ठीक है ना, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की कुछ इनइक्वालिटीज आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो ये हो गया। ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या है कि 0 से 1 तक के बीच में जो भी आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उस इंटरवल को हमने पुट कर लिया। ठीक है, और उसमें दोनों तरफ आई ऐड कर दिया। ठीक है, यही काम करना है, जो इंटरवल हमारे पास मिलेगा उसमें दोनों तरफ हमको आई ऐड कर देना है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, आपको एक शॉर्टकट विधि हमने बता दिया, लेकिन विजुअलाइज आपका यहाँ से हो रहा है, यहाँ से जो भी पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद उस पैटर्न को भी देखिएगा तो आपका इसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं हम बी पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इरेज कर देता हूं। अब बी हमारा कह रहा है, ठीक है, आपके इस पे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, थिंकिंग स्किल पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका कोई डेफिनेट क्राइटेरिया इनइक्वालिटी सॉल्व करने का इसका नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करने का डेफिनेट क्राइटेरिया है और इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, उसी प्रकार इसका कोई भी डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। आपका बस एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और फिर थिंकिंग स्किल पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा क्या है, 0.6 या फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो हमको शुरू में बस यही ध्यान देना है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 से लेके 1 पे हमेशा ओपन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 पे आएगा तो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना, इस इंटरवल में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लाई करता है, इतना तो आपको कंफर्म होगा। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट हमारे किसी का 0.6 या उससे बड़ा है। ठीक है, तो कितना हो सकता है, इसका इंटरवल कहां से कहां तक आ जाएगा, 0.6 तो इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है ना, और मैक्सिमम हमारा 1 तक जा सकता है। ठीक है, तो 1 लिख दें और यहाँ कॉमा दे दें। ठीक है, यानी कि 0.6 से अगर बड़ा है तो 0.6 से लेकर के 1 तक के बीच में आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये देखें, यहां ऐड कर दें i प्लस 0.6 कॉमा i प्लस 1। ठीक है, ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमने इंटरवल फाइंड किया उसमें अगर हमने इंटीजर ऐड कर दिया, ठीक है, तो कोई भी इंटीजर ले ले 1.6, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंटीजर हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना, इंटीजर ले लें, ये ओपन लगा दें। ठीक है ना, अच्छा, अब कोई भी इंटीजर हम ले लें यहां से, ठीक है ना, तो देखें क्या फॉर्म होता है। ठीक है,
तो इंटीजर हम ले रहे थे, देख ले कौन सा इंटीजर ले। तो अपने हिसाब से 2 ले लेते हैं। 2 प्लस 0.6, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.6 कॉमा 3 पे हो जाएगा ओपन, 2.6 पे क्लोज। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक लाई करेगा, 2.6 से लेकर के 3 के नजदीक तक। ठीक है, 3 तो नहीं होगा लेकिन 3 के जस्ट पहले तक ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ की इस इंटरवल में जो भी नंबर आएंगे उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.6 या उससे बड़ा होगा। तो आप इंटीजर, सारे इंटीजर लिख लें, कोई भी इंटीजर ले लें। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप आंसर दोगे तो सारे इंटीजर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो शर्त है कि इसी फॉर्मेट में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, यही पैटर्न आपका चलेगा, ये इंटरवल में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एनालिसिस करके और खुद से सोच करके इस तरह से फॉर्मेट आप लोग बना सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोनों हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इसी टाइप के थिंकिंग पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आईआईटी वाले दे सकते हैं कभी कभी। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से इसी फॉर्मेट में दे सकते हैं। और ये सब टॉपिक आपका विजुअलाइज नहीं रहता है। ठीक है ना, मतलब ये है कि आपका फोकस में ये सब टॉपिक नहीं रहेगा तो आप लोग यहाँ पे मिस कर जाओगे। मीन्स आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ करके जाओगे और इसको भूल जाओगे। ठीक है, उस समय में तो इसको भूल जाओगे तो उसी को चेक करता है आईआईटी वाले। ठीक है, यहाँ पे ये दे देंगे और बोलेंगे इसको सॉल्व करो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो ये फॉर्मेट आप लोग नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस में इसको रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों पे स्टार लगा लें। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आईआईटी वाले दे सकते हैं। ठीक है ना, अब देखें, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, ये देखें। अब आते हैं सी पे। सी स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि किसी भी नंबर का हमारा फ्रैक्शनल एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि 1.5 या उससे बड़ा होगा। कभी भी हो सकता है ऐसा कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1.5 या उससे बड़ा हो, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल एक्स हमारा 1.5 या उससे बड़ा है। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा एक्स का। ठीक है, क्योंकि 1.5 से बड़ा हमारे पास या फिर उसके इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास डी का। डी बोल रहे हैं हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1.5। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, लेस देन या फिर इक्वल टू 1.5 होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरवल तो आपको याद है 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक में 1.5 पे इक्वलिटी तो नहीं आएगा, लेकिन लेस देन आ सकता है। और इसका मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन आ रहे हैं फिर भी सही है, इक्वल टू आ रहे हैं फिर भी सही है, दोनों आ रहे हैं फिर भी सही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी सही है। तो हमारे पास इक्वलिटी वाला तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लेस देन वाला सेटिस्फाई कर रहा है। कहां तक, एक्स के कोई भी वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, आर में से, तो यानी कि रियल नंबर में से कोई भी वैल्यूज हम एक्स का ले लेंगे तो उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 1.5 से छोटा ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1 तक में है। तो 1.5 से तो हमेशा छोटा ही आएगा। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। अब देखें यहाँ पे ई में, ई हमारा क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन -1.2। -1.2 तो हमारे निगेटिव में है। ठीक है, और किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट -1.2 से बड़ा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका इंटरवल है हमारे 0 से लेकर के 1 तक, और इस इंटरवल में जो भी आएंगे वो हमारे पास -1.2 से बड़ा ही होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन -1.2, तो x कहां से कहां तक हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। ठीक है, बस यही चीज, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लें, उसका अगर आप फ्रैक्शनल x निकालेंगे तो इस इंटरवल में आएगा जो कि हमारे पास -1.2 से ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।
अच्छा, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इनइक्वालिटी इसके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं, बस सोचना है, थिंक करके, सोच करके बस सॉल्व कर देना है। इसका कोई डेफिनेट अप्रोच आपके पास नहीं है, ठीक है, उतना डीप में इसको आपको स्टडी भी नहीं करना है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें और फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बेस्ड पे प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे। रियल क्वेश्चंस हमारे पास वहीं से स्टार्ट होते हैं। ये सब तो बिल्कुल बेसिक चीजें थी, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। जब आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद जो आपके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि जेईई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब तो इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत पूछे जा सकते हैं, और अभी हमने जो पढ़ाया है वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और उनपे बेस्ड करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, ओके। तो इनको रिवाइज कर लें और 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर लेके देख लें, उसका फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देख लें, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले क्लास में प्रॉपर्टीज और उनपे बेस्ड पे करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ओके। थैंक यू।